ममता हारेगा, वह कह दिए। हम लोग जैसे बंगाल में है, ममता दीदी है, मुसलमानी राजनीतिक कर रहा है, हिंदू का देखने नहीं चाहता है। पश्चिम बंगाल की जनता कभी ममता दीदी के साथ नहीं देगा। अभी आदमी यहाँ का समझ गया है, जो आपको ये ममता दीदी का सफा नहीं करने से ये जो राज्य है उन्नति नहीं होगा। दीदी जो जाने वाला है ये बंगाल का पब्लिक समझ गया है। नहीं, देखिए उनका जो सोच है, उनका सोच जो है वो सही नहीं है। ये किस प्रकार से कर रहे हैं कि सोच सही नहीं है? अगर क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो सोच? अगर देखिए उनका कहना है, उनका एक ही बात है, जो हम राजा है राजतंत्र चलाएंगे, हम जो बोलेंगे वही होगा, वही पब्लिक को मानना पड़ेगा, या मंत्री संत्री जो भी हो उनको मानना पड़ेगा। क्या दीदी जो ऑर्डर देता है या कोई मंत्री कोई काम करता है, काम करने के बाद कुछ बोलने के बाद बोलता है दीदी का अनुदान से हुआ, यानी दीदी ऑल इन ऑल, दीदी छोड़ के बंगाल में कोई नहीं है। दीदी जो जाने वाला है ये बंगाल का पब्लिक समझ गया है। क्या बंगाल का पब्लिक इसलिए समझ गया है, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है बंगाल में, वो राजनीति आपका प्रशासनिक हो, सिंडिकेट हो, कोई भी दादागिरी हो, वो बंगाल में हो रहा है। एक ज़माना में हम लोग देख चुके हैं, जो बिहार, मेरा पड़ोसी स्टेट है बिहार, बिहार में शाम को 6 बजे जाने के लिए डर लग रहा था। क्यों? जाएंगे तो मेरा गाड़ी वापस आएगा, या जिंदा आएंगे या मुर्दा आएंगे, वो बात का बात है। इतना खराबी पोजीशन था, मगर आज उस बिहार नीतीश सरकार ने सुधार के एकदम चकाचक कर दिया है, और बंगाल सबसे गिरी हुआ स्टेट लग रहा है। मतलब जो जंगल राज कल बिहार में चल रहा था वो आज बंगाल में चल रहा है। तो इस बार दीदी की बोल या फिर दादा के बोल? नहीं, दीदी के बोलते खत्म हो गया। का दीदी का सोच एक ही था, जो 42 में 42 हमको मिलेगा ही, यानी विरोधी आएगा नहीं। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, दीदी ममता बनर्जी भी जनसंपर्क अभियान कर रही है और बीजेपी भी जनसंपर्क अभियान कर रही है, सदस्यों को बढ़ाने की संख्या दोनों में होर लगी हुई है। तो इसके बीच में सवाल यह उठता है कि विधानसभा का चुनाव किसके पक्ष में होने जा रहा है? देखिए, एक बात है, शीशा जब टूट जाता है ना, वो जुड़ता नहीं है। को जितना भी कोशिश करे दीदी, वो जुड़ने वाला नहीं है। का आदमी का मन का जो बात है, वो बात मोदी सरकार को दे दिया है, जो आओ मोदी और राज करो बंगाल में। का दीदी का राज चलेगा नहीं, इसलिए दीदी डर रहा है। दीदी आज जो भी कर रहा है बीजेपी सरकार को डर के कर रहा है। का बीजेपी सरकार आएगा तो दीदी का परेशानी हो जाएगा। क्यों? पहले परेशानी यही होगा, जितना घोटाला कर चुका है, जितना घोटाला बंगाल सरकार में हो चुका है, ठीक है, अगर बीजेपी आ जाएगा उनका ऊपर चढ़ बैठेगा। क्या लग रहा है अभी जो मौजूदा वक्त में बंगाल की जो सरकार है वो यहाँ के जनता को खुश रखने में कामयाब हो रही है? अभी जो ममता दीदी का सरकार चल रही है पूरा टालमटाल है, उसका एक पौवा खत्म हो गया अभी, ठीक है। ये बात आप किस प्रकार से कर रहे हैं कि एक पौवा खत्म हो गया? वो उसका घबराहट से, सामने में आपको शताब्दी जो पैसा रिटर्न दे दिया ईडी का, तो पहले बोला था हम पैसा नहीं लिए, अभी पैसा आपको रिटर्न दे रहा है, मतलब क्या है? पैसा लिया है। तो ये तो प्रमाण हो रहा है जो आपको सरकार घोटाला में चल रहा है। और ममता दीदी इसके लिए अर्जुन सिंह, सामने में रिसेंट जो आपको घटना हुआ, अर्जुन सिंह का ऊपर आक्रमण हुआ, पुलिस देके आपको, पुलिस का जो ये कमिश्नर है उसको भी आपको पिस्तौल लेके अभी घूमना पड़ रहा है। क्या राज में हम लोग रह रहे हैं? ठीक है, जो मनोज वर्मा है उसको आपको पिस्तौल लेके घूमना है, मतलब कौन राज्य में हम लोग रह रहे हैं? अभी आदमी यहाँ का समझ गया है, जो आपको ये ममता दीदी का सफा नहीं करने से ये जो राज्य है उन्नति नहीं होगा। आप आसपास का राज्य में देखिए, आसपास बगल में जो सब आसाम में देखिए कितना आपको तरक्की हो रहा है, बगल में बिहार में देखिए तरक्की हो रहा है। यहाँ पे आपको टोटली घोटाला है। आपको लॉटरी व्यवसाय सोचिए, आज जो बेकार है वो लॉटरी में पागल हो जा रहा है, जो दारू खा के ख़त्म हो जा रहा है। बिहार में देखिए दारू बंद हो गया, बिहार सरकार नहीं चल रहा है। यहाँ का सरकार क्या बोलता है, जो आपको वहाँ से जो सेल टैक्स मिलता है उसको हमको लाभ होता है। तो बिहार सरकार नहीं चल रहा है, यहाँ का सरकार चल रहा है। तो ये जो है युवा समाज में एक आक्रोश है, जो मेरा नरेंद्र मोदी जो सरकार चला रही है उसके उस पर पूरा आस्था वोट है। अभी देखिए सामने में आपको जो लोकसभा निर्वाचन
हुआ उसमें आपको वो ममता दीदी बोला थे 5 छोटो सीट निकालेंगे, लेकिन कितना आया 18 ठो। इसीलिए इतना घबराहट हो गया। जब अभी देखिए 18 ठो सीट निकल गया, तो अभी 42 में 18 आ गया, तो विधानसभा में देखिए तब साफ हो जाएगा। तो ममता यही घबराहट से अभी देखिए जहाँ बहुत जगह आपको दंगा हो रहा है, कचाल हो रहा है, क्या है ममता का जो एक ठो आपको व्यवसाय है ना, व्यवसाय खत्म हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की जनता कभी ममता दीदी के साथ नहीं देगा और हम लोग मोदी को जिताए हैं और मोदी को जिताएंगे ही। 370 की बात है जो कांग्रेस आज 70 साल में नहीं कर पाया, मोदी जी ने 70 महीने में करके दिखा दिया। हम लोग इतना दिन से कश्मीर में को आज़ाद नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी आने के बाद आज़ाद कर दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या जो कि बंगाल की जनता बदल गई? कहीं ना कहीं ममता सरकार को तो बंगाल की जनता ने अपना समर्थन दिया था, तभी वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो बंगाल की जनता ममता दीदी को अब नापसंद कर रही है? ममता जो है ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करता है, मुस्लिमों को सारे सुविधा देता है। यहाँ का जो मस्जिद में जो इमाम साहब रहते हैं उनको वेतन देते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में पंडित जी रहते हैं, इनके वो कोई वेतन नहीं देते। तो ये सिर्फ मुस्लिम के खुशी के चक्कर में ये अपने आप को बर्बाद कर रही है। मतलब आप साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति जो है वो ममता सरकार करती है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि 2019 में जब चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी को बंगाल से पुरजोर समर्थन प्राप्त हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ तैयारी चल रही है? विधानसभा में इस बार 100 से नीचे में ममता दीदी समझ जाएगी और हम लोग बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को शायद 200 से ज़्यादा सीट आएगी। आखिर ऐसा क्या दिखाई पड़ता है बीजेपी में जो आप लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? मोदी जी का जो काम है बहुत स्ट्रॉन्ग काम है और हम लोग सारे खुश हैं मोदी जी के काम से। इस बार की जो विधानसभा का जो चुनाव होगा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो इस बार चुनाव में क्या कुछ नतीजा सामने आ सकता है? बहुत अच्छा और बीजेपी के लिए खूब अच्छा आएगा। बीजेपी के लिए आएगा। टीएमसी बैकफुट पर रहेगी। फुट पर बैकफुट। तो आखिर बीजेपी से आप लोगों को इतना लगाव क्यों हो गया है? हमारे यहाँ बंगाल में बंगाल में कभी वामपंथ की सरकार थी, कभी ममता दीदी की सरकार थी, तो फिर अचानक ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो बीजेपी की तरफ आप लोग रुख कर रहे हैं? मोदी जी, केवल एक मोदी जी? मोदी जी, हाँ। हम लोग हमारे बंगाल में काम करने नहीं देती है राज्य सरकार, ठीक है, लेकिन और स्टेट में तो हम लोग काम देखते हैं मोदी जी को, तो इसलिए हम लोग को मोदी जी पसंद है। मोदी जी का जो योजना है उसका ममता विरोध करता है। मोदी जी जो काज करता है खूब बढ़िया करता है। कोटा में कुंटल में चाऊ गम देता है 2 टाका करके केजी। पब्लिक वही में सुविधा है, खा के रहता है 2-4 दिन बाहर दिन। 370 दरा जम्मू कश्मीर उठा दिया, उस तो खूब खुशी है। हम लोग बहुत खुशी है मोदी सरकार से। क्यों मोदी सरकार से खुश क्यों? अच्छा काम करता है, कांग्रेस से बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मोदी सरकार से हम लोग बहुत खुशी है। क्या कुछ अच्छा काम करता है, कुछ बताइए। 370 धारा जम्मू कश्मीर से जो कांग्रेस कभी नहीं हटा सका, आज मोदी जी ने हटाया जी। इसके बाद में हम लोग जैसे बंगाल में है जी। ममता दीदी है, मुसलमानी राजनीतिक कर रहा है, हिंदू का देखने नहीं चाहता है। आदमी लोग का बहस हो गया है, सबको वृद्धा पेंशन नहीं देता है, घर नहीं देता है, बाथरूम नहीं देता था, बहुत तरह का तकलीफ है इस तरह। एक वक्त चला था जब बंगाल में जय श्री राम बोलने पर लोगों को जेल में ठूसने का काम किया जाता था, तो अभी ये स्थिति बनी हुई है या फिर अब ये मामला खत्म हो गया? नहीं, हम लोग का तो यहाँ अभी सही है। जय श्री राम हम लोग दिन रात भी बोलते हैं। जय श्री राम के बिना हम लोग रहने नहीं सकते, चाहे मर जाए तब पर भी जय श्री राम नहीं बोलेंगे। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या कुछ होने वाला है बंगाल में? यहाँ तो पूरे तरफ से इस बार ममता हारेंगे। ममता हार जाएगी। हाँ। तो आखिर बीजेपी से आप लोगों को क्या, बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? बीजेपी जो भी काम करता है तो अच्छा ही काम करता है, वो संविधान के नियम हिसाब से ही काम करते हैं, इसीलिए बीजेपी को हम लोग का पसंद है ज़्यादा, मोदी जी को पसंद है ज़्यादा। ये बंगाली छोड़ करके बिहारी को या चाहे कोई भी कास्ट को हो देखने नहीं जाता। दूसरी बात, खास करके महमडन का ऊपर इसका ध्यान धारणा बेसी है। अच्छा। ये हम लोग की मात्रा की बाहर है। ये किसी को नहीं मानता है, जो कि जब केंद्र सरकार को नहीं मान सकता है तो हम लोग क्या मानेगा। यहाँ से बीजेपी जीता है, यहाँ का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अभी तो विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है जो हम ये कह सकते हैं कि
ममता हारेगा, वह कह दिए। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में ममता दीदी यहाँ से बैकफुट पर? बैग यहाँ से तो वो चले गई है, यहाँ मात्र 70 वोट में उसको मिला। अच्छा अच्छा। इसके बाद वो 78 नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आपको क्या लगता है, क्या कि ममता दीदी यहाँ से निकल हराएंगे, अच्छा, हराएंगे ममता को। हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या कुछ होने वाला है बंगाल में? अच्छे होगा, क्या होगा, मोदी आएगा। मोदी जी आ जाएंगे। मोदी जी तो अभी भी केंद्र में है, हाँ लेकिन अब मतलब बंगाल की भी तैयारी है। हाँ चल रही है। दिल टूट गया। ऐसा सरकार रहे और नहीं रहे, लेकिन फिर भी है इसी राज्य में, तो ऐसा अन्यायकारी है ममता दीदी, उसको मुख में कहेंगे। तो इस बार फिर क्या होने वाला है? इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ममता दीदी रहेगी या फिर बंगाल से बाहर चला जाएगा घास काटने के लिए? घास काटने के लिए चला जी हाँ, घास काटने के लिए चला जाएगा। मोदी जी के बारे में आप कुछ बोल रहे थे कि मोदी जी अच्छे हैं, क्या दिखाई पड़ता है मोदी जी में जो आपको अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग को जिस दिन से मोदी जी आए बहुत कुछ फैसिलिटी अच्छा निकाल दिया। बंगाल में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ममता सरकार तो केंद्र सरकार की योजनाओं को बदल देती है, केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू होने नहीं देती है। तो बंगाल में क्या कुछ सुधार हुआ है? सुधार हुआ है, देखिए घर 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 ईटा देखिए सर, यहाँ वहाँ घर घर पैखाना कोठली देता है। आप कहता है ये रुपया पैसा पिछड़ा देंगे। मतलब शौचालय वगैरह मिला? हाँ, अच्छा मिलता है। तेल का भंसा करने के लिए टंकी दिया, भात बनाता है, खाता है, और वो तो कुछ हो नहीं दिया। साला इतना दिन हो गया, एक तो भत्ता नहीं दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, जब विधानसभा, चूंकि लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें कहीं ना कहीं ममता दीदी को काफ़ी करारा झटका लगा, तो अब ये सवाल उठता है कि विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ तैयारी चल रही है बीजेपी की? देखिए, बीजेपी विधानसभा में 200 से अधिक सीट लेगी इस बार 21 में, और ममता तो 50 में सिमट जाएंगे। मतलब इतना बड़ा ये आंकड़ा? हाँ पूरा बहुमत।